भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर लगातार मंथन कर रही है और बीजेपी दफ्तर के पीछे दीपक प्रकाश का जो आवास है, उस आवास में घंटों से बैठकें चल रही हैं। और ये बैठक ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में लड़ेंगे, ये घोषणा कल बीजेपी ने कर दी है और आजसू को 10 सीटें दी है और बीजेपी 68 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जदयू 2 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और इसके साथ साथ 1 सीट पे लोजपा चुनाव लड़ेगी। तो अब जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से बातें आ रही हैं कि अब किन सीटों पे कौन उम्मीदवार होगा, तो इन तमाम चीज़ों को मंथन करने के लिए हमारे पीछे जो आप आवास देख रहे हैं, ये दीपक प्रकाश का आवास है। और यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, अमर बावरी हैं और इसके साथ साथ झारखंड के जो चुनाव प्रभारी हैं हेमंता विश्व शर्मा जो सह प्रभारी हैं और जो चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, इस बैठक में लगातार बातें हो रही हैं, मंथन हो रहा है। दरअसल हम इसे कह सकते हैं कि अब बीजेपी का ये चुनाव को लेकर एक बड़ा वॉर रूम के तौर पे देखा जा रहा है। और यहाँ बैठक होने के बाद इसी बीच में जो है जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, इन तमाम चीज़ों के पीछे यदि आप हम बात करेंगे तो ये एक बड़ा पेच है कि कौन उम्मीदवार होगा, उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन हो रहा है और इसमें अर्जुन मुंडा भी हैं, बाबूलाल मरांडी भी हैं, अमर बावरी भी हैं। और इसके साथ हम देखेंगे कि जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि कई सीटों को लेकर, रांची सीट हो, कांके सीट हो या हटिया से कौन उम्मीदवार होगा, या इन चीज़ों को लेकर पूरी तरह से मंथन हो रहा है। और ये कहा जा सकता है कि देर शाम तक तमाम चीज़ें फाइनल होंगी और ये सूचना दिल्ली को दी जाएगी, आला कमान को। उसके बाद जो है उम्मीदवारों की घोषणा होगी। लेकिन कल जिस तरह से हेमंता विश्व शर्मा ने कहा था कि इसमें जो है मतलब जो उम्मीदवारों को लेकर के या जिस तरह से सीट बंटवारे हुए हैं, इसमें कुछ अदला बदली भी हो सकती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जहां बीजेपी पहले कहा करती थी कि चुनाव की घोषणा के साथ एनडीए फोल्डर जो है उम्मीदवारों के नाम के साथ घोषणा करेगी, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे एक हमें लगता है कि कुछ ना कुछ पेच है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है और यही वजह है कि इन चीज़ों में विलम्ब हो रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या फलाफल निकल कर आता है। लेकिन जिस तरह से रणनीति बन रही है एनडीए की, जिस तरह से रणनीति बन रही है इंडिया घटक दल की, तो सभी वेट एंड वॉच में हैं, क्योंकि रणनीति तभी सफल होगी जब तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। तो हमें लगता है कि जिस तरह से आजसू नाराज़ है, नाराज़गी व्यक्त की है और जिस तरह से देखेंगे कि बड़का गांव का जो सीट है वहाँ के बारे कहा जा रहा है कि अब जो है चंद्र प्रकाश चौधरी के जो भाई हैं रोशन चौधरी, उन्हें बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो इसे राजनीतिक तौर पे हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं आजसू में भी सेंधमारी की है और इसके आने वाले समय में क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होंगे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि अभी भी उम्मीदवार कौन होगा, ये संशय बरकरार है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।